हेलो स्टूडेंट, आज हम बच्चों टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ल्यूकोसाइट हमारे कौन से पार्ट का कंपोनेंट है? तो ल्यूकोसाइट हमारे ब्लड का ही कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? ब्लड। ब्लड में हमारा जो सेल होती है, जो 3 सेल थी, हमने आरबीसी और प्लेटलेट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी थी। लेकिन आज हमारी जो तीसरी सेल है ब्लड की, वो है ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। हम इसको व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोल रहे हैं? हमारा ब्लड तो रेड कलर का होता है, बट ये व्हाइट क्यों है? अगर हमारे ब्लड में आरबीसी को हम निकाल दें, आरबीसी को रिमूव कर दें अगर अपने ब्लड में से, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा। और कैसे कलर का होगा? व्हाइटिश अपीयरेंस हो जाता है हमारे ब्लड का, क्योंकि प्लाज्मा भी कलरलेस होता है और हमारी प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी भी व्हाइटिश अपीयरेंस में होती है। दैट्स व्हाई हमारी जो आरबीसी है वो अगर रिमूव कर दी जाए तो हमारा ब्लड कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ल्यूकोसाइट्स हमारा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो उसको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमारा ल्यूकोसाइट्स परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स में एक ऐसी एबिलिटीज होती हैं, उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब आप बोलोगे फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस एक वो प्रोसेस होती है जो बैक्टीरिया वायरस को एनगल्फ कर लेती है। बैक्टीरिया वायरस यानी फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोसाइट्स, this provides the blood vessels with the ability to fight various infections. Leukocytes are the largest blood cells in our blood. ल्यूकोसाइट जो है वो हमारे ब्लड की सबसे लार्जेस्ट सेल है। ल्यूकोसाइट मतलब लार्जेस्ट ब्लड सेल है, और इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है? डिफरेंट टाइप के वायरस से या वेरियस इन्फेक्शन से फाइट करने की क्या होती है? एबिलिटी होती है। अभी मैंने बताया फैगोसाइटोसिस करने में, प्रोसेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूकोसाइट। एबिलिटी है यानी वेरियस इन्फेक्शन से लड़ने की इसमें क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, दे कंटेन न्यूक्लियाई आर सम ग्रेन्यूल्स एंड ऑल्सो सम फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो देखिए इसमें न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी की जो सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमने आरबीसी पढ़ी थी, वो न्यूक्लियस लेस होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और हमारे डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, और क्या है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा न्यूक्लियस और ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये 2 टाइप का होता है। इसे क्या बोलते हैं? इस ल्यूकोसाइट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। अब आप बोलोगे ग्रेन्युलोसाइट्स क्या चीज है और एग्रेन्युलोसाइट्स क्या चीज है? तो हमारे डब्ल्यूबीसी में डिफरेंट टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो एबिलिटी रखती हैं डिफरेंट टाइप के एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सी है और एग्रेन्युलोसाइट्स कौन सी है? तो देखो ग्रेन्युलोसाइट्स जो है हमारी 3 टाइप की होती हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। उसे हम कौन सी सेल बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है और उसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रेन्युलोसाइट्स। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट समझ में आया? हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारी 3 टाइप की सेल्स होती हैं। तो देखिए दीज आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की? 3 टाइप की होती है ये सेल। पहली है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है? हमारी ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा कुछ ग्रेन्यूल्स भी क्या है? कंटेन है, पाए जाते हैं। इसिनोफिल्स हमारा क्या है? ये एलर्जी
अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी हुई है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, किसी प्रकार की एलर्जिक इंफेक्शन हुआ है, उससे लड़ने के लिए इसके अंदर क्षमता होती है इसिनोफिल्स। हमारी कौन सी सेल एक्टिव होती है? इसिनोफिल सेल एक्टिव होती है, और उस टाइप के इंफेक्शन से लड़ने के लिए हमारी इसिनोफिल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और जो इसिनोफिल्स है वो हमारी ब्लड में यानी WBC में कितने परसेंट कंटेंट रहती है? 2 to 4%। 2 to 4% ये प्रेजेंट होती है इसिनोफिल्स, और इसका 150 से 450 पर क्यूबिक mm इसका प्रेजेंट होती है ये ब्लड आरबीसी के सॉरी WBC के अंदर। ठीक है, इसिनोफिल्स के बाद हमारा आता है वैसोफिल्स। वैसोफिल्स हमारी 0 से 10% प्रेजेंट होती है, और ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है। हमारी किस चीज में हेल्प करती है? इम्यूनिटी में हेल्प करती है। इम्यूनिटी भी हमारी क्या है? एक प्रकार की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता है। इम्यूनिटी क्या है? हमारी बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल जो हमें डिजीज कॉज करते हैं उनसे लड़ने की एबिलिटी होती है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी वैसोफिल्स इम्यूनिटी जो है हमारा वैसोफिल्स क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, जिसका क्या है 0 to 10 पर क्यूबिक mm इसका प्रेजेंट होती है ये WBC में। ठीक है, वैसोफिल्स। इसके बाद में हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स हमारी सबसे लार्ज अमाउंट में पाई जाती है ग्रेन्युलोसाइट्स में। तो इसका कितना परसेंट हमारे WBC में पाया जाता है? 50 to 70%। 50 to 70% हमारी न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मैंने बताया बैक्टीरिया, वायरस को किल करने की एबिलिटी यानी किल करने की प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा परफॉर्म हमारी न्यूट्रोफिल्स करती हैं। इसका 50 to 70% हमारे WBC में प्रेजेंट होता है। और अगर हम पर क्यूबिक mm में देखें तो 3000 से 6000 पर क्यूबिक mm ये प्रेजेंट होती है, यानी सबसे ज्यादा क्षमता, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी न्यूट्रोफिल्स में होती है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करने में। इसके बाद हमारा आ जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इन दीज काइंड्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स a huge nucleus is found, but granules are not found. ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड, यानी ए ग्रेन्युलोसाइट्स है तो ऑब्वियसली बात है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लार्ज अमाउंट में, बट इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये भी हमारे क्या है? 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब इसमें देखिए जो मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स के बाद मोनोसाइट सेकंड नंबर पर फैगोसाइटोसिस करती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे WBC में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। उसके बाद अगर हमारी कोई सेल जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है वो होती है हमारी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट भी सेकंड नंबर पर है, जो 2 से 6% प्रेजेंट है, और ये 200 से 600 पर क्यूबिक mm अपना परफॉर्मेंस देती है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये एक प्रकार की इम्यूनिटी में हेल्प करती है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर होती है। इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड द B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स हमारी प्रेजेंट होती है। T मतलब थाइमस एंड B मतलब बोन मैरो। ठीक है, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, ये हमारी लिम्फोसाइट्स है जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं और क्या करती हैं? डिजीज से कॉज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और फैगोसाइटोसिस में भी अपना रिस्पॉन्स दिखाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी यहाँ पर मैंने कुछ मॉर्फोलॉजी यहाँ पर बनाई है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो यहाँ पर आप पहचान कैसे करोगे कि कौन सी सेल ग्रेन्युलोसाइट्स में है और कौन सी ए ग्रेन्युलोसाइट्स है? और अगर ग्रेन्युलोसाइट्स है तो उसमें इसिनोफिल्स कौन सी है, वैसोफिल्स कौन सी है एंड न्यूट्रोफिल्स कौन सी है। ठीक है, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे इन सेल्स को, तो देखिए न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मैंने तीनों चारों पांचों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। और इसमें देखिए
सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में WBC में प्रेजेंट होती है। ये न्यूट्रोफिल्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो इसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कई सारे न्यूक्लियस लोब में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, एक लोब ये बन रहा है, 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 यानी कई सारे लोब बन रहे हैं। तो वो हमारी, और लोब के साथ साथ कुछ ग्रेन्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसे हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स। ये कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल्स है। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी फ्लोट कर रहे हैं और हमारे मल्टी न्यूक्लियड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियड, मतलब न्यूक्लियस है और बहुत सारे लोब में प्रेजेंट है, वो हमारी कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है। उसके बाद आ जाती है हमारी इसिनोफिल। इसिनोफिल को हम कैसे देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज? इसिनोफिल्स में टू लोब प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर टू लोब हमारे न्यूक्लियस के होते हैं और इसके अलावा हमारा क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसिनोफिल्स। इसे बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में हमारा बहुत सारा अमाउंट पर्पलिश कलर का दिखाई देता है, ग्रेन्यूल्स भी, न्यूक्लियस भी, सारा मिक्सचर सा दिखाई देता है। उस सेल को हम क्या बोलेंगे? बेसोफिल। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी कौन सी सेल है। इसके बाद आ जाती है हमारी मोनोसाइट, जो कि एक ग्रेन्युलोसाइट की है, जिसमें ग्रेन्यूल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर हमारी देखिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स हमारी किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है। मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसमें किसी भी प्रकार का ग्रेन्यूल्स नहीं होता। यहाँ पर ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हमारा लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और इसमें किसी भी प्रकार का ग्रेन्यूल्स नहीं होता। ग्रेन्यूल्स यहाँ पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारी क्या है? मॉर्फोलॉजी है।